परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समदीनन दीनहिता तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के जाप से राम नाम जपते रहो। जब लगी घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम जपते रहो धरे रहो मन धीर। कारज सकल सवारी हैं कृपा सिंधु रघुवीर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज होलिका दहन है, कल होली है। ऐसा नहीं कि आज ही है, अगला वर्ष भी आज के दिन आएगा। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है। तो जब जब फागुन पूर्णिमा आएगी तो ये होलिका दहन और होली मनाई जाती है। इसको कहीं कहीं फगुआ भी कहते हैं, कहीं होली कहते हैं, कहीं रंगों का त्यौहार कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में
झारखंड वगैरह में इसको कुछ और बोलते हैं, कर्नाटक वगैरह में और बोलते हैं, अपनी भाषा में तरह तरह के नाम हैं। लेकिन इससे सीख क्या मिलता है? तो आज अगर देखा जाए तो एक परंपरा का केवल निर्वहन हो रहा है। किसी भी पर्व के पीछे जो एक उद्देश्य होता है वह उद्देश्य धरा का धरा ही रह जाता है। और जो कि ये तमाम जो पर्व की पुनरावृत्ति होती है उसका मात्र एक ही कारण होता है कि मेरे मानव समाज में इसका प्रचलन सदा बना रहे, इसको उद्देश्य को लोग भूलें न। इसीलिए बार बार होली, दशहरा, दीपावली, छठ, नाना तरह के पर्व आते रहते हैं। तो उसी तरह से जो ये होलिका दहन और होली है, इसके पीछे का कारण है कि होली 3 तरह से मनाई जाती है। सर्वप्रथम तो सब कोई जानता है हिरण्याकश्यप की कहानी। दूसरा, होली भगवान श्री कृष्ण ने भी खेला। और इन दोनों से पहले भगवान भोलेनाथ ने भी होली खेली थी। भजन है ना, होली खेले मसाने में। तो भगवान भोलेनाथ की सबसे बढ़िया होली है। वो मसाने में भूत प्रेत बटोर के अपन होली खेल लेते हैं। तो आज जो ये पर्व बन गया है, सिर्फ लोग इतना समझते हैं कि होली आया है, गांजा पियो, दारू पियो, सिगरेट पियो, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाओ, खसी खाओ, बकरा खाओ, मन गई होली। मतलब जितना दुनिया का गलत काम है वो करो, होली मन गई। कहेंगे हमारे बाबुए के समय से महाराज जी खसी कट रहा था होली में, तो वह हम लोग काट रहे हैं दादे के समय से। क्या भारतीय त्यौहार जो भी आता है वो गलत काम करने के लिए आता है या सही काम करने के लिए आता है? ये बताइए। क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को। कोई भी पर्व त्यौहार जो आता है वो तो सही काम करने के लिए आता है, लेकिन तब फिर हम उसमें गलत काम क्यों करते हैं? अगर मांस, मछली, मुर्गा इतना ही खाने का शौक़ है तो पर्व में क्यों खाते हो? वैसे तो खाना नहीं चाहिए। अगर मुर्दा खाए बिना मन नहीं मानता है तो जितना लहास जलाते हुए काट काट के खा जाओ। और जो इसके पीछे का मूल उद्देश्य है वो किसी किसी को पता है। तमाम राजनेता, तमाम विचारक, तमाम बुद्धिजीवी कह देंगे भाई सत्य और असत्य की लड़ाई थी जिसमें सत्य का विजय हो गया, इसीलिए होली मनाई जाती है। लेकिन अपने आचरण में उसे ढालने पर देखा जाए तो वो जीरो मिलेंगे। कहने को सब कह देगा प्रेम का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, अबीर में शीशा मिला के लगा देगा सब। दुश्मन यह में कितना होलिये में कितना कितना के पार कर देता और कहेगा झूठों के बोलेला, कहेगा कि ये प्रेम का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे के मूल कारण को भुला जाते हैं और वास्तविकता को दूर रख देते हैं और वहीं करते हैं जो सदैव से करते आ रहे हैं। तो इस तरह इस बार आप लोगों को अलग होली मनानी है। मैं आख्यान में जाना चाहूँगा कि हिरण्याकश्यप नाम का एक नरेश था, राजा था। राक्षस तो वह बाद में बना और भगवान का द्वारपाल भी था। द्वारपाल प्रिय हरि के दोऊ, जय और विजय जान सबको। तो भगवान के आदेशानुसार जब ऋषियों ने उसे श्राप दिया था
तो भगवान ने कहा कि जाओ पहला जन्म में तुम हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बनोगे। तो हिरणाक्ष जो था वो धरती को लेकर समुद्र में भाग रहा था, तो भगवान उसको मारे। और हिरण्याकश्यप जो था ये भी भगवान का भक्त था, तो ये क्या करने लगा कि तपस्या करने चला गया। जब तपस्या करने चला गया तो इंद्र को डर हो गया कि इसके पेट में जो बच्चा जन्मेगा ये तो साला एकरों से ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि नाग का बच्चा तो नाग ही होता है। तो क्यों न इसकी पत्नी कयाधु को हम ले जाके मार दें। तो कयाधु को इंद्र हरण करके ले गया। रास्ते में उससे नारद जी मिलते हैं। नारद जी इंद्र को समझाते हैं और कहते हैं, हे इंद्र, तुम जो ये कर रहे हो सर्वथा अनुचित है। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि यही हिरण्याकश्यप का विनाश करेगा। तो इंद्र नारद जी के कहने पर छोड़ दिया। फिर नारद जी क्या किए कि कयाधु को लेके अपने आश्रम में चले आए। वहाँ पर प्रतिदिन कयाधु को सत्संग पूजा पाठ के बारे में सुनाते समझाते थे। तो जैसा माताएं सुनती हैं वैसा ही बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। आजकल की माताएं मोबाइल चलाएंगी, सीरियल देखेंगी, तो लड़का पैदा होगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, मोबाइल चलाएगा बचपन से। पहले जब आज के 150 बरस पहले या अभी भी जो धर्मात्मा घर है वहाँ जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उन लोगों को रामायण, गीता, धार्मिक साहित्य या ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे शौर्य और तेज बढ़े, ताकि जन्मने वाला जो शिशु हो वह भी उसी तरह से हो। क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चा श्रवण शक्ति करने लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी माना है। तो प्रहलाद जी जो कयाधु के पेट में पल रहे थे वो नारद जी की सारी भक्ति सुनते थे। इधर हिरण्याकश्यप तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने लगा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम मरे नहीं कभी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्याकश्यप, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा। गीता में भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भूना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, केवल मेरा भक्त ही अमर है, बाकी इस संसार में जो कोई भी है वो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इसलिए अमर होने का तो वरदान नहीं दूंगा। तो हिरण्याकश्यप दिमाग लगाया, बोला अच्छा ठीक है, अमर होने का वरदान नहीं दीजिए तो हमको यह वरदान दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो दीजिएगा ना। तो बोले हाँ, जितना वरदान मांगो मैं दूंगा। तो उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं न दिन में मरूं, तो कहे जाओ एवं मस्त। कहे न रात में मरूं, तो कहे जाओ एवं मस्त। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न पेड़ से मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी सब में एवं मस्तु कहते चले गए। तब ही सोचा कि अब तो हम अमर होने का वरदान मांग लिए, ये बुढ़वा जो है नहीं दे रहा था तो हम घुमा के मांग लिए। भाई न बाहर मरेंगे, न अंदर मरेंगे, न ऊपर मरेंगे, न आकाश में मरेंगे, न देवता से मरेंगे, न दानव से मरेंगे, अब तो हो गए हम अमर। जब उसके मन में ये भाव हुआ और इधर प्रहलाद जो थे ये जन्म ले लिए, तो नारद जी घर पर पहुंचा दिए। उधर वो तपस्या करके आया और जैसे ही घर में आता है तो खुश होता है कि हमें पुत्र हुआ। पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, 2-3 बरस का। प्रहलाद जी तो नारायण नारायण जपने लगे और ये कहने लगा कि भैया हम ही भगवान हो गए, अब हम तो मर नहीं सकते, हम अमर हैं, हमारी पूजा करो, भगवान को छोड़ दो।
लगा पूरा डंका बजवा दिया अपने नगरी में, जो भी कोई भगवान का नाम ले उसको मरवा देता था। तो सब लोग भयभीत होकर उसकी पूजा करने लगे। लेकिन घर में कैसे कहा ना, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो घरे में प्रहलाद जी जन्म लिए और बच्चे से नारायण नारायण जपने लगे। अब कभी उठा के पटक दे, कभी सोचे गर्दनें काट दें, कभी सोचे सो जहर दे दो। साला हम जिसका विरोध करते हैं ये उसी का भजन करता है। तमाम तरह का उसने उनको कष्ट देने का प्रयास किया, लेकिन सब में वो असफल रहा। क्योंकि हमारे महापुरुषों द्वारा कहा गया है कि बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, अजाको राखे साइया मार सके ना कोई। देखो ये मन है ना, 1 घंटा तुम कहीं रहोगे, 10 घंटा जुआ ताश खेलोगे, लेकिन उसमें लग जाएगा। कहीं सत्संग प्रवचन में बैठोगे तो लगेगा तोड़ाने, लगेगा तोड़ाने। सत्संग प्रवचन में नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि मन को मार के अच्छी बात सुनना चाहिए। अच्छा बात सुनोगे तो वो बीज पड़ जाएगा, और जब बीज पड़ जाएगा तो एक दिन यही तुमको सबको अच्छा बना देगा। तो कहते हैं कि बाल न बाका, अगर जो भगवान का भक्त है सच्चा दिल से, तो लाख उस पर बुराई आएगी, लाख विपत्ति आएगा, कुछ भी आएगा, एक दिन उसका कट जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान इनका रक्षा कर रहे थे स्वयं नारायण। तो उसी रक्षा में कहा कि इसका होलिका नाम के एगो बहन थी, राक्षस थी। उसको ब्रह्मा जी वरदान दिए थे कि तुम धर्म की रक्षा हेतु अगर आग पर भी बैठ जाओगी तो अग्निदेव तुमको नहीं जला पाएंगे। जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ। तो इस शब्दवा वो भुला गई कि धर्म की रक्षा है। अब यहाँ ये आई अपन भाई के खुश करने के लिए हिरण्याकश्यप को कही कि भैया इसको तो मैं लेके भस्म हो जाऊंगी, हमको जलने का वरदान नहीं है, मैं जलूंगी नहीं, और इसको लेके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा। तो आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, रामानंद सागर जी ने बनाया है। होलिका आती है, चारों तरफ से लकड़ी का चिता तैयार होता है और उसमें भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठती है, और भक्त प्रहलाद हर खुशी से बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। और आग से न जलने वाली होलिका जल के राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो वह राख से जो मसाने में शंकर जी होली खेलते हैं, और या लड़का सब जो अभी जलाएगा, थोड़ा देर में होलिका दहन होगा, तो वह राख से पहले होली खेल लेता है। सुबह जाके और बहियों कितना खेल लेगा, अभी तक गर्म रहता है, लेकिन सुबह में उसी से खेलता है। तो ये होली खेले मसाने में, तो है वह मसान के होली खेला गया। तो अब धीरे धीरे उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रचलन किया, तो रंग का होली हुआ। ये जो प्रहलाद वाली होली थी, ये तो मसान से खेली जाती है, भस्म से, चिता के राख से, क्योंकि वो होलिका जल गई थी। इसलिए अभी हम बताएंगे कि कृष्ण भगवान कैसे प्रचलन में लाए होली को, जो रंगों से होली खेली जाने लगी। पहले चिता के राख से होली खेली जाती थी। भगवान भोलेनाथ भभूत से होली खेलते थे। इसीलिए हम लोग के आश्रम में आप लोग जाइएगा या यहाँ भी तो भभूत रखा रहता है, भस्म भभूत। साधु महात्मा नागा लोग भभूत लगाते हैं पूरा देह में। तो सुबह जब हुआ, हिरण्याकश्यप पगला गया कि मर नहीं रहा है, लगता है अब पुत्र को। आज तक कोई बाप ऐसा नहीं हुआ जो अपने बेटा को मारे। ऐसा कोई बाप हुआ कि जो अपन बेटा कितना भी नालायक का है न हो जाए, लेकिन माता पिता उसको मार नहीं सकते हैं, क्योंकि माता पिता के पास ममता होती है।
लेकिन कहा कि अब इसको मारना होगा। वह तलवार गणासा टेके रखा और कहा, रे प्रहलाद, तुम बड़ा नारायण का भक्त बनता है, ये बता तो विष्णु कहाँ है तुम्हारा, बुला ले, अब आज तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। तब प्रहलाद जी ने कहा कि देखिए पिताश्री, भगवान तो हर जगह हैं, उनको मैं देखा नहीं हूँ, उनका कहीं घर नहीं है, और उनको हम बुलाऊं क्या? आप जो बात कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, आपके गणासा में भी वो हैं और मेरे में भी वो हैं, ये खंभे में भी हैं, सब जगह में प्रभु हैं, नारायण हैं। और ये सब बातें कब हो रही थी? 4 बजे। 4 बजे के बाद जो समय होता है वो धीरे धीरे 5 से 6 के बीच में वो गधबेरा होता है। उस समय अगर माई से खाना मांगते थे पहले ज़माने में तो नहीं दे सकती खाना, बोले गधबेरा हो गया है, अब थोड़ा सा तुलसी जी को दीपक उपक जला लेने दो और तब उसके बाद देंगे। वो गधबेला का समय होता है। तो भगवान ने कहा कि अब इसको मृत्यु का समय आ गया है। प्रहलाद पर लेके खड़ासा दौड़ा, कहा तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है, और नरसिंह का फोटो खंभा में बना हुआ था। कहे हाँ उसमें भी है। कहे पहले तेरे भगवाने के मार देते हैं, और 1 लात खंभवा में जाके मारा और 1 गणासा मारा, और उसमें से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो ये वरदान मांगा था, न आदमी से मरूं और न राक्षस से मरूं, न पशु से मरूं और न वृक्ष से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो नरसिंह में जब आए तो न आदमीये थे और न पशुए थे, वो तो नरसिंह थे। वो कहा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो नाखून तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। आजकल लड़कन सब नाखून बढ़ा के रखो है कि लड़ाई होतन, चुड़ीला पहन के रखो हन कि लड़ाई होगा तो मारेंगे ओकरा फाइट से, अब ओकरा खरबोट लेंगे। तो वह नख नाखून तो कोई अस्त्र है नहीं। वह से भगवान खरबोट लिए। अब मारे कहाँ? तो न अंदर मारे न बाहर मारे, चौकट पर। आजकल तो पक्का मकान हो गया है, पहले कच्चा मकान में चौकट होता था। तो चौकट पर खाना नहीं खाने देता है आदमी, कहता है चौकट पे बैठ के नहीं खाओ, उधर खाओ चाहे इधर खाओ। तो वह चौकट पर उसको सुता लिए। वो कहा था ना धरती पर मरे न आकाश में मरे। तो कहाँ मरा? भगवान के जांघ पर उसको सुता लिए। न कहा था कि दिन में मरे न रात में मरे। तो भगवान वह गधबेरा के समय में उसको मारे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। अमर कौन होता है? भक्त। हिरण्याकश्यप अमर होना चाहता था लेकिन वो अमर नहीं हुआ, लेकिन भक्त प्रहलाद अमर हो गए, जो कि वो अमर नहीं होना चाहते थे। और भक्त प्रहलाद के चलते आज हिरण्याकश्यप का नाम है। हिरण्याकश्यप के चलते भक्त प्रहलाद का नाम नहीं है, बल्कि भक्त प्रहलाद के चलते उनका नाम है। माता मीरा थी, विष दिया, पता नहीं क्या क्या कष्ट दिया, लेकिन वो भगवान का भजन भक्ति नहीं छोड़ी। और देखिए आज माता मीरा के चलते उनके खानदान को लोग जानता। तो वहीं भक्त प्रहलाद की विजय हुई थी, यानी जितना भक्त समाज था उसका विजय हुआ था। तो उसी पर ये भसान मसान की होली लोगों ने खेला, कहा देखो भक्त का विजय हो गया, इसलिए सब लोग भक्ति करो, सब लोग भक्ति करो ताकि तुम्हारा विजय हो। इसके लिए ये पर्व आता है, और न कि नशा करके बुत रहो 24 घंटा में क्या हुआ नहीं हुआ, भांग खा के मातल रहा, कौन आया कौन जगा कौन नहीं किया, इसके लिए पर्व नहीं बना है। पकड़ के ला, बाहर चल गई। तो उसके लिए पर्व नहीं बना है।
तो इसलिए ये भक्त प्रहलाद के कहानी से होली मनाया गया। और होली का एक शाब्दिक अर्थ भी है कि होली, जो हुआ सो हुआ, लड़ाई झगड़ा साल भर में। लेकिन आज के दिन लोग अबीर वबीर लगा करके सब आपस में प्रेम से मिल जाते हैं, ताकि साल भर बाद फिर साल भर तक आपस में प्रेम बना रहे। दूसरा कारण जो भगवान श्री कृष्ण होली को प्रारंभ किए थे, वह दूसरा कारण है कि भगवान कृष्ण करिया थे। तो जितना गोपी थी वहाँ पर, तो इनको करिया करिया करके चिढ़ाती थी भगवान श्री कृष्ण को, गोपी राधा ओधा सब। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि करिया रंग घोर लिए, लाल रंग घोर लिए, और सब के जाके करिया कर दिए, सब के लगा दिए करिया। नहीं समझे? इसे रास लीला। तो उस दिन से फिर ये इसीलिए न कहता आज बरज में होली रे सखिया। तो ये जो रंग गुलाल वाली होली है, ये भगवान श्री कृष्ण के समय से प्रारंभ हुई। और एक होली जो भोलेनाथ खेलते थे, वो मसान में भभूत का होली। हमारे दादा गुरु महाराज को आदेश हुआ कि ये भभूत अगर मरल आदमी पा जाएगा तो जिंदा हो जाएगा, सांस अगर चलते रहे तो। वह एगो क्या है, अबीरे है। भगवान ने आदेश दिया, जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं उनके सामने धूना होता है, और धूना में लकड़ी जलती है, चैला जलता है, और उसका जो राख होता है उसको भभूत कहते हैं। और वह भभूत भोलेनाथ भी लगाते थे। और वह भभूत के होली एक समय था कि माता सरस्वती भी होली खेल रही थी, लक्ष्मी जी भी होली खेल रही थी। तो पार्वती जी को मन कर गया कि कौन बुढ़वा से बियाह हो गया हमर, बल राख ताख से होली खेलते हैं, कोई गहना गुड़िया नहीं, बढ़िया कपड़ा नहीं। तो भोलेनाथ के पास गई, भोलेनाथ से कहीं कि तो भाई कुछ कम से कम कानों का मंगा दीजिए, नाकों का मंगा दीजिए। भोलेनाथ कहें वो अब इसको भभूत छोड़ के अब दूसर चीज़ अच्छा लगने लगा। तो अपना जटा में से एगो जटा तोड़ के दे दिए। बोले जाओ कुबेर के पास, इसको दे देना, कुबेर इसके बदले में तुमको गहना साड़ी जो मांगोगी सब दे देगा। तो मातो पार्वती गुस्सा के मारा कहें लाई तोहर जटवा में कितना पावर बा, हमहू देख लें। बताइए, एकरा एगो नाकों को नहीं मिलेगा, ये केस का कितना वजन होता है, लेकिन लाइए जब आप दे रहे हैं तो हम देखबे करेंगे आप। भोलेनाथ का जटा लेकर के माता पार्वती चल दी कुबेर के पास। कुबेर बैठा हुआ था, पार्वती जी ने कहा कि ये इसका कुछ दे दीजिए। अब कुबेरो गुस्सा के मारा कहा लाइए तौल देते हैं, इसका क्या मिलेगा, लाइए तौलिए देते हैं, तरजुओ तो नहीं ऐसे ऐसे ही लेगा। जब तौल दिया तो तराजू घप दे हो गया, इससे इन्ने हो गया खड़ा। अब इन्ने जितना उसका खजाना था सब तराजू पर चढ़ा दिया, तो भी भोलेनाथ के बाल को नहीं तौल पाया जो केस दिए थे। अपने भी फुदुक के बैठ गया तो भी केस भारी है। फिर माता पार्वती जी वहाँ से अपना केस ली और अपन जटा में बांध ली और उसके बाद चली गई। भोलेनाथ कहें क्या पहन के आ गई श्रृंगार करके होली खेलने के लिए? कहें नहीं प्रभु, हमको अब शौक श्रृंगार नहीं चाहिए, अब तो हमको होली हो गया। तो भोलेनाथ का होली जो था वही था। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहो तो ये होलिका दहन हो जाएगा। होलिका क्या है? मोह का प्रतीक है, विकार का प्रतीक है। हिरण्याकश्यप जो है, ये
भक्ति भजन नहीं करने देता। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, तो जो हमारे अंदर प्रहलाद की प्रवृत्ति है, भक्ति करने की प्रवृत्ति है, उसको रोकता है, बार बार रोकता है। अभी घर में आप जाओ भक्ति करने लगो तो 10 आदमी तोरा रोकेला समझावेला तैयार हो जाएंगे। अरे यह उम्र में भक्ति करब तनी 2 कट्ठा होने कीन लेता, 4 कट्ठा होने कीन लेता, 2 बेटवा हो जात, 2 बिटिया हो जात, तब भक्ति करिह। अगर नहीं मानोगे तो फिर अड़ंगा भी डालेगा। अगर भक्त प्रहलाद जब भक्ति नहीं छोड़े तो हिरण्याकश्यप पिता था, वो अड़ंगा डाला कि भक्ति नहीं करो। तो ये परिवार वाले ही तुम्हारे दुश्मन हैं जो भक्ति नहीं करने देंगे। प्रहलाद के दुश्मन कोई विदेश से नहीं आया था, बापे होकर दुश्मन बन गया। लेकिन प्रहलाद कहे नहीं भाई भक्ति तो हम करेंगे, क्योंकि इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर भक्ति नहीं है तो आदमी मुर्दा के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सवस मानते प्राणी। वह जिंदा लाश है अगर भक्ति नहीं कर रहा है। तो तमाम विघ्न आया, लेकिन प्रहलाद कहे न भक्ति करेंगे। तो जब टेक पर थे तो सारा उनका विकार जल गया। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जो खड विकार है ये सब जल गया। और जल गया तो फिर नारायण, कहीं भी भगवान को खोजना थोड़ी है, वो तो दिले में है, खंबा में, सब जगह वो है। हरि व्यापक सर वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, प्रेम लगाओ प्रगट जाएंगे। तो वहीं वास्तविक होली मना पाओगे। भक्ति रूपी, भक्ति हृदय में जागृत हो गई तो होली मना लिया। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे कि होली अविद्या फूकी के हो गए गुप्तानंद, असमझे कोई सुघड़ विवेकी, का समझे मतिमंद। होली अविद्या फूक के, ये जो विकार है, अविद्या है, जो हमें बार बार 84 लाख योनियों में भटकाता है। आज आदमी बने हो कि अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। आदमी तन में आके दारू ताड़ी मांस मछली खाली होली कहे हो, ओकरा गरियाओ, ओकरा मारो, ओकरा कचरा देह पर बीगो, कहो होली कर रहे हैं। नहीं, ये होली नहीं है। अपने आप को सुधार लो, अपने अंदर जितनी बुराई है उसको जला दो, नष्ट कर दो भजन करके, तही वास्तविक होली मनाया। तो होली अविद्या फूक के हो गए गुप्तानंद, उस गुप्त भजन को प्राप्त कर लोगे। गोस्वामी जी भगवान ने कहा कि इति गुह्यतमम शास्त्रम इद मुक्तम मया नग। अर्जुन, यह गोपनीय से गोपनीय शास्त्र मैं तुमको कह रहा हूं। तो कब जब अविद्या को नष्ट करोगे तब ये गोपनीय से गोपनीय शास्त्र गीता समझ में आएगा। तो होली इसलिए आती है, यहाँ भक्त का विजय हुआ है, इसलिए भक्ति को किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ो। लाख विपत्ति आ जाए, लाख दुश्मन तैयार हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन भक्ति अगर नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम्हारा जय जयकार रहेगा। और कितना आदमी को थोड़ा सा कष्ट आया, बोले बाबा के पास गए, हमरा ई कामे ने भलन, तो काहेला जाइयो बाबा भी रो, बाबा में तो कोई जसे न है। भोलेनाथ भी गए, टरक मांग लिए 10 गो बाबा धाम में, टरक न भैलन तो कहे न अब हम बाबा धाम न जेबन, बोले हमरा टरके न भैल। क्या मांगते हो? ये बाहरी सामान क्या मांगते हो? सब यहीं खत्म हो जाएगा। आंख मुनो, चिता में कफनों साथे नहीं जाता है, वह कफने में सब समझा जाता है। इसलिए वास्तविक होली है कि ये नशा को छोड़ो, माता पिता का इज्जत करो, अपने बड़ों का इज्जत करो, सम्मान करो, और उसके बाद मंदिर में जा कर के जहाँ भी आपके निकट मंदिर हो वहाँ भगवान के होली गाओ, माँ बहन का सम्मान करो। ये तब ओरिजिनल होली मनाओगे। ये नहीं कि साली है तो सरहज है, तो ओकरा से मजाक, तो ओकरा से ये, तो ओकरा से वो, नहीं, ये सब गलत चीज़ है, ये होली नहीं है।
ये तो तुम्हारी बर्बादी का एक कारण है, नष्ट हो जाओगे और फिर 84 लाख जोनी में जाओगे। 84 लाख जोनी से बाहर आ जाओ, परमात्मा तुमको मिल जाए भक्त प्रहलाद के तरह। कृष्ण कन्हैया के साथ जो होली खेली थी राधा रानी या गोपिका लोग, तो कौन होली खेली थी? भक्ति का होली खेली थी। ये रंग अबीर नहीं लगाई थी जो तुम लोग सोचते हो। तो भक्ति रूपी होली खेलो, अपने अंदर बुराई को जलाओ। आज होलिका दहन है और खाली 4 ठे खड़ पतवार इकट्ठा कर लिया और वह में तनी तिल, तनी गेहूं, तनी चना, पता नहीं क्या क्या। और उत्तर प्रदेश में है देह का मैल। उत्तर प्रदेश में आज माई लोग अपन जितना भी बेटा, जो बेटा का बियाह हो गया है उसको नहीं, लेकिन जिसका नहीं हुआ है तो सरसों पीसेगी सील पर। इधर परंपरा नहीं है ये। सील पर सरसों राई पीसती है और राई पीस के अब भर देह लगाएगी। माई लोग लगाती है। अब पूरा वो जो मैल निकलेगा उसको एगो चिमकी में भरेगी और उसको कहाँ ले जाके जलाती है? होलिका में डालती है। तो ये देह के मैल तो जला दिया, लेकिन मन के मैल नहीं जलाया। तो देह के मैल भी जलाओ और मन में जो मैल बैठ गया है, काम क्रोध लोभ मोह नशा तमाम का, ई मैल को भी निकाल के जला दो होलिका में, तब तुम असिला होली मनाया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटी जाई। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाई। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।